जो सरकार दावा कर रही है कि नक्सलवाद से मुक्त करा दिया, हम इस बात से तो सहमत नहीं है कि मुक्त करा दिया। संसद के गलियारों में एक बार फिर गूंजी आदिवासियों और जवानों के हक की आवाज। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक और सांसद धर्मेंद्र यादव ने नक्सलवाद के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। धर्मेंद्र यादव ने नेताजी मुलायम सिंह यादव के ऐतिहासिक कदम को याद दिलाते हुए कहा कि 2004 में यूपी के चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सलवाद की चपेट में थे, तब नेताजी ने बंदूकों की बजाय संवाद का रास्ता चुना। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों की चेतावनी के बावजूद मौके पर जाकर बातचीत की, जिसका परिणाम हजारों नक्सलियों के आत्मसमर्पण के रूप में सामने आया। उत्तर प्रदेश के 3 जिले चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र नक्सलवाद से प्रभावित हो गए थे। झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा का ये जिले थे, इलाका था। 2004 में नवंबर में उत्तर प्रदेश की पीएसी फोर्स के एक ट्रक को नक्सलवाद ने बारूदी सुरंग से हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सदैव नेताजी मुख्यमंत्री थे। सदैव नेताजी के पास पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स थी। वो चाहते तो एक बहुत बड़ा तैयारी के साथ एक बड़ा अटैक कर सकते थे उस समय नक्सलवादियों के ऊपर, लेकिन उन्होंने इस रास्ते को नहीं पकड़ा। सभापति जी, घटना के तीसरे दिन पूरे उत्तर प्रदेश के इंटेलिजेंस फोर्स के मना करने के बावजूद मुख्यमंत्री की हैसियत से माननीय नेताजी उस समय का जो घटना स्थल था, उस घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर जाने के बाद वहां पे नक्सलवादियों से बातचीत की और बातचीत का माननीय सभापति जी ये परिणाम हुआ कि हजारों हजार नक्सलवादियों ने सदैव नेताजी की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया, पूरे हथियार वापस किए। सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नक्सलवाद का इलाज सिर्फ ताकत नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकारों को छीन रही है। उनकी जमीनों पर आज भी सभापति जी अलग अलग तरीके से कब्जा करने के, कुछ अपने चहेते लोगों को खनिज संपदा देने के लिए, अगर आदिवासी भाइयों का या वनवासियों के साथ शोषण होगा तो मैं समझता हूं हम समाजवादी लोग इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। उन अपने वनवासियों और आदिवासियों की आवाज़ों को मजबूती के साथ उठाएंगे। उनके इलाकों में स्कूल खुले, उनके इलाकों में सड़कें बने, उनके इलाकों में अस्पताल बने, उनके इलाकों को जो जरूरी चीज़ें वो मिलें, उनकी जो जमीन का अधिकार हक है वो उन्हें मिले। खनिज से लेके जो पट्टे के मामले पर जो जमीन अधिकरण में जो वहाँ का जो सोशल इम्पैक्ट का जो एनालिसिस होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को जब तक आप नहीं करेंगे सभापति जी, तब तक मैं समझता हूँ स्थायी तौर पर समाधान इस समस्या का नहीं हो सकता है। आज केवल सुनिए ही नहीं, कमेंट ना पास करिए, इनका समाधान भी करिए, इसलिए पढ़ रहा हूँ। सांसद ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के शहीद के दर्जे का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्यों भाजपा सरकार हमारे जवानों को उनका हक और सम्मान देने से पीछे हट रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाया है। माननीय गृह मंत्री जी, बड़ा अफसोस होता है जब पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग आके मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे जब कोई शहीद होता है, किसी की अभियान में कोई खत्म होता है, तो पैरामिलिट्री फोर्स का माननीय गृह मंत्री जी शहीद का दर्जा भी आपने वापस ले लिया है। बहुत अफसोस होता है सभापति। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के जो अधिकारी हैं उनको को एक न्याय दिया। केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी नहीं मानी, रिव्यू पिटीशन में गई, रिव्यू पिटीशन में भी केंद्र सरकार हारी। तो अब जाके केंद्र सरकार तब भी पैरामिलिट्री फोर्स के पीछे पड़ के एक कानून लाए हैं जो राज्यसभा में आज चर्चा में और पास होगा। जब लोकसभा में आएगा तो माननीय गृह मंत्री जी हम लोग व्यापक चर्चा करेंगे। आखिर पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने क्या बिगाड़ा है? आज मैं अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों की तरफ से कहना चाहता हूं, गृह मंत्री जी, आखिर उनको छोटा सा अधिकार दिया है माननीय न्यायालय ने, क्या दिक्कत हो रही है सरकार को? धर्मेंद्र यादव ने साफ किया कि समाजवादी पार्टी आदिवासियों के हक, न्याय और सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक अपनी लड़ाई जारी रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।